हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज जानते हैं प्रोनाउन के बारे में इंटरेस्टिंग तरीके से कि नाउन के बाद दूसरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है जानते हैं। ये कलर से दिख जाएगा। ये कलर जो है ये अंग्रेजी में होगा, हिंदी का डिफिनेशन हिंदी में होगा, ये ग्रीन कलर में होगा। और वर्ड का एग्जाम्पल जो होगा ये ब्लू कलर में होगा और सेंटेंस का ये पिंक कलर में होगा। एग्जाम्पल जो लिखा होगा ये येलो कलर में होगा। तो चलिए जानते हैं इसका डिस्कस हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। अंत तक बने रहें, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं तो इसलिए थोड़ा देर धैर्य रख करके देखें। तो चलिए, सर्वनाम क्या है? पेन लेना है रेड कलर दूसरे नंबर का, ठीक। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है वो सर्वनाम हुआ। अंग्रेजी में देखते हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के जगह पर जो शब्द प्रयोग होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, आई, ही, सी, दे, माइन, माई सेल्फ, दिस, हु, समवन, ईच, अदर आदि। ये हुआ उदाहरण। प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मुख्य रूप से 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति या जानवर या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होता है आई। जैसे ही इज माई फ्रेंड, ही जो है प्रोनाउन हुआ। सी इज रीडिंग ए बुक, सी जो है प्रोनाउन हुआ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से वी आर, यू आर, ही इज, सी वाज, दे आर, ये जितना भी है ये कुछ ही उदाहरण है। इस तरह से समझ में आना चाहिए। पर्सनल जो व्यक्ति के लिए उपयोग होता है या जानवर के लिए या वस्तु के लिए, ईट होता है, इट वाज, इट इज। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। चलिए अब दूसरा देखेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। पोजेसिव प्रोनाउन का परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार या स्वामित्व बताता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार या स्वामित्व बताता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति से या वस्तु से संबंध बताता है, अधिकार बताता है, तो वो हुआ अधिकारवाचक पोजेसिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट शोज ऑनरशिप और पोजेशन इज कॉल्ड ए पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल में देखते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सभी पोजेसिव प्रोनाउन में आए। तो दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। कलम जो है मेरी है, मेरा होने का अधिकार दिखा रहा है, अधिकार का बोध करा रहा है। दैट हाउस इज हर्स, वह घर उसकी है, तो उसकी क्या हुआ? अधिकार का बोध कराया, तो अधिकारवाचक शब्द हुआ। द विक्ट्री इज आवर्स, जीत हम लोगों की है। आवर्स मतलब हम लोगों की, हमारी। तो हमारी जीत है, हम लोगों की है, तो हमारी हम लोगों की क्या हुआ? अधिकार का बोध कराया शब्द। तो आवर्स हो गया इसमें प्रोनाउन। उसी तरह इस समय यह गाय उन लोगों की, यह गाय उन लोगों की है। दिस कॉ इज देयर्स, जो अधिकार का बोध कराए जो शब्द। चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना। जो सर्वनाम कर्ता की ओर वापस संकेत करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनत्व का बोध कराता है, या जो भी उस सेंटेंस में कर्ता रहेगा उसी की ओर संकेत करेगा।
ए प्रोनाउन दैट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल में, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, मेरे लिए, आपके लिए, उसके लिए, खुद के लिए। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। तो माई सेल्फ किसके लिए हुआ? मेरे लिए हुआ, निजता का। सब्जेक्ट है आई, इसी से रिलेटेड है माई सेल्फ, इसी की ओर संकेत कर रहा है। ही ब्लेम्ड हिम सेल्फ, उसने खुद को ब्लेम किया। तो ही जो है हिम सेल्फ उसका निजता का बोध कर रहा है। सी प्रिपेयर्ड द फूड हर सेल्फ, उसने अपने से भोजन बनाई। तो सी जो है हर सेल्फ के लिए यूज हुआ। तो हर सेल्फ क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजता का बोध कराता है, उसके लिए, मेरे लिए, अपने लिए। चलिए अब अगला बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। ये चेंज हो पेज होता है तो उसी में ये जगह छोड़ जाता है, तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। हिंदी में परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, उसमें अपने ओर संकेत कर रहा था, सब्जेक्ट की ओर, कर्ता की ओर। इसमें व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करेगा। जैसे दूर से बोलते हैं, वो देखो वह मेरी गाय है, यह देखो यह मेरी साइकिल है, वह मेरा मोटरसाइकिल है। तो वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। ए प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। तो संकेत जिसके दिस, दैट, दीज, दोज, इसके ईटीसी हैं। एग्जाम्पल में, दिस इज माई बैग, दिस क्या हुआ? यह मेरा बैग है। दैट वाज ए गुड मूवी, वो एक अच्छा मूवी था। दोज आर माई शूज, वे मेरे जूते थे, हैं। तो ये दीज, दोज, दिस, दैट जो हुआ, जिससे बोध कराता है कि पास में वस्तु है या दूर में, उसको हम संकेत करके बताते हैं कि वो देखो मेरी गाय है, यह मेरा घर है, यह मेरी मोटरसाइकिल है, यह मेरी साइकिल है। तो इससे वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत हुआ। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक का मतलब ये हो गया प्रश्न करने वाला, इसी से समझ में आ गया प्रश्न करने वाला। तो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल में, हु, व्हाट, व्हिच, हुम। हु इज योर टीचर, तुम्हारे शिक्षक कौन है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हिच इज योर बैग, तुम्हारा कौन सा बैग है। ये कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है उसको बोलता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए अब अगला बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का बोध कराता है। इसका परिभाषा देखते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद जो सर्वनाम किसी संज्ञा से संबंध जोड़ता है और दो वाक्यों को जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन दैट रिलेट्स ए क्लाउज टू ए नाउन इज कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के संबंध जोड़ता है, संज्ञा से संबंध जोड़ता है और दो वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल में जैसे हु, जो, विच, जैसा, जिसका, दैट, वैसा, वो, दैट का मतलब हुम, जिसे, इटीसी। बहुत से उदाहरण, आई नो द बॉय हु इज डांसिंग, मैं जानता हूँ हु, जो लड़का नाच रहा है। दिस इज द बुक विच आई बाउट, यह वही पुस्तक है जिसे मैंने खरीदी। शी इज द गर्ल दैट वॉन द प्राइज, यह वही लड़की है जिसने प्राइज जीता। तो ये हुआ दैट, नाउन की ओर संबंध जोड़ रहा है या दो वाक्य को जोड़ रहा है। दैट से क्या हुआ, वॉन द प्राइज, ये अलग, इधर अलग सेंटेंस, इधर अलग सेंटेंस। दिस इज द बुक विच आई बाउट, ये विच के पहले और बाद, हु के पहले और बाद, दोनों का अलग अलग सेंटेंस है। तो सेंटेंस को भी जोड़ दिया या फिर संज्ञा से संबंध जोड़ता है कि मैं जानता हूँ उस लड़के को जो नाच रहा है, जो, इसलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए अगला है सातवां
इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक हुआ। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी डेफिनिट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन डेफिनिट प्रोनाउन। जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता है, जैसे समवन, कोई, एनीवन, कोई, एवरीवन, सभी, समथिंग, कुछ, नथिंग, कुछ नहीं, etc. समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी, सभी ईमानदारी पसंद करते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ये नथिंग हुआ, एवरीवन हुआ, समवन हुआ, इससे निश्चितता का बोध नहीं होता है। कोई या सभी, नथिंग, कुछ नहीं, तो ये हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए 8वां देखते हैं, अंतिम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक। रेसिप्रोकल परस्परवाचक, एक दूसरे के लिए होता है। चलिए उसका उदाहरण से समझते हैं। जो सर्वनाम एक दूसरे के लिए प्रयोग होता है, परस्पर जो बोले, उसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन दैट शोज म्यूचुअल एक्शन इज कॉल्ड ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उदाहरण देखते हैं, ईच अदर, वन एनदर, ये दोनों हुआ रेसिप्रोकल, परस्परवाचक, एक दूसरे के लिए। पहला है दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे से ईच अदर हुआ, तो ये हुआ रेसिप्रोकल, एक दूसरे के लिए। द प्लेयर्स हेल्प्ड वन एनदर, खिलाड़ी एक दूसरे की मदद करते हैं या मदद करते थे। द फ्रेंड्स रेस्पेक्ट ईच अदर, दोस्त, ईच अदर मतलब एक दूसरे का, प्रत्येक का, दोस्त प्रत्येक का आदर करते हैं, तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये पूरा खत्म हो गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। 8वां था, 8वां भेद है इसका, हिंदी अंग्रेजी रूप है। और आपको किसी और पत्र की आवश्यकता हो तो इतना पीछे पत्र बता दिया हूँ, और जो भी पत्र की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, मैं वो पत्र बना दूंगा। तो ये रहा प्रोनाउन का डिफिनेशन एग्जाम्पल सहित। समझ में आए तो कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।